नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास यह लेकर आए हैं। साथियों, जो भी बिहार दरोगा इस बार भरने वाले हैं या फिर साथियों आप लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह आज का जो लेक्चर होगा साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो बिगिनर स्टूडेंट हैं, जो बिहार दरोगा पहली बार इस बार अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही यह खास क्लासेस होने वाला साथियों। और जो स्टूडेंट पहले से भी इस बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। उनको भी इस क्लास में कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है साथियों। कल आप सभी को पता होगा कि कल बिहार एडीजी हेड क्वार्टर के द्वारा साथियों अनाउंस किया गया है, जिसमें बिहार के साथियों आप कह सकते हैं कांस्टेबल के जो पद है उसमें 21,391 पदों का बहाली की बात की गई है। और उसी में साथियों कल यह भी बात किया गया कि बिहार दरोगा के लगभग 1288 पदों पर बहाली जो कि मई के महीने में होने वाली है साथियों, इसका बात किया गया है। इन सभी को ध्यान में रखकर साथियों हम आपके लिए बिहार दरोगा का रणनीति कैसे होना चाहिए, कैसे तैयारी होना चाहिए, इस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसका सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या सिलेबस है, इस पे बात करने वाले हैं। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इस पे बात करेंगे। इसका क्वेश्चन एनालिसिस हम लोग करेंगे साथियों कि लगभग पिछले जितना भी बिहार दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है किस प्रकार से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या इसका क्वेश्चन का वेटेज रहता है, सभी पे हम लोग बात करेंगे। बुक का बात करेंगे साथियों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अंतिम में हम लोग निष्कर्ष के रूप में भी बात करेंगे साथियों। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो स्ट्रेटजी है साथियों, बिहार दरोगा का जो रणनीति होगा साथियों, उस पर बात करेंगे कि कैसे एक बार में बिहार दरोगा निकल जाए। कितना आसान सिलेबस है, लेकिन इस सिलेबस को कुछ कोचिंग वाले के द्वारा, कुछ यूट्यूबर के द्वारा साथियों इन सिलेबस को भारी भरकम सिलेबस बना दिया जाता है। इस सिलेबस को बोझ बना दिया जाता है और स्टूडेंट्स को डराया जाता है। स्टूडेंट से कई वर्षों तक उनसे कोचिंग में रखने के लिए साथियों कहीं ना कहीं उनको इस तरह से बहलाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे, बहुत बेहतर है। उससे पहले साथियों अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पे साथियों आपको बिहार दरोगा, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार सचिवालय और साथियों अन्य सभी एग्जामिनेशन के लिए आपको यहाँ पे तैयारी फुल बेस्ट तरीक़ा से करवाया जाता है। और साथियों सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप हमारे टेलीग्राम लिंक को देख सकते हैं। यहाँ पे टेलीग्राम पेज को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पे आपको सब कुछ पीडीएफ वगैरह, नोट्स वगैरह, बुक वगैरह, कैसा कैसा रणनीति होगा, क्या डिस्कशन करना है, कैसे तैयारी करना है, सब कुछ हम लोग वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इन सभी बिंदुओं पर, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं साथियों बिहार दरोगा की रणनीति में कि यह याद रखिएगा कि जो ये एग्ज़ाम है साथियों, यह 3 स्तरीय एग्ज़ाम होता है, त्रिस्तरीय एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर पीईटी साथियों, जिसे हम लोग फिजिकल कहते हैं। तो आपको इन 3 स्टेजों के माध्यम से गुजरना पड़ेगा, तब आप जाकर बिहार दरोगा बन पाएंगे, ठीक है। तीनों को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले है साथियों आपका प्रीलिम्स। प्रीलिम्स साथियों होता है, टोटल क्वेश्चन इसमें 100 होते हैं और 200 मार्क्स का होता है, ठीक है साथियों। इसमें निगेटिव मार्किंग 15 होता है साथियों। अगर आप एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन गलत करते हैं साथियों, याद रखेंगे, तो आपका 1 मार्क्स कटेगा साथियों। याद रखेंगे 1 मार्क्स कटेगा 5 क्वेश्चन पे, ना कि 5 क्वेश्चन। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद बात किया जा रहा है साथियों मेंस का। तो मेंस में साथियों आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा साथियों। अब हम लोग बात करेंगे पेपर 1 क्या होगा साथियों। पेपर 1 जो होगा वह आपका सामान्य हिंदी होगा, ठीक है।
पेपर 1 क्या होगा, तो सामान्य हिंदी होगा, जिसमें साथियों टोटल क्वेश्चन 100 होंगे और यह भी 200 नंबर के होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। साथियों यह एक क्या है, तो क्वालिफाइंग नेचर है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। यह जो हिंदी का पेपर होगा साथियों, जिस प्रकार से आप देखते होंगे बीपीएससी का तैयारी करते होंगे, बहुत सारे इसमें स्टूडेंट होंगे जो बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि साथियों लगभग दोनों का सिलेबस सेम ही देखने को मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी को जानते होंगे, तो उसमें भी एक हिंदी का पेपर है क्वालिफाइंग नेचर का। उसी प्रकार से आपको यहाँ भी करना है साथियों। लगभग आपको 60 नंबर लाना है। ठीक है साथियों, 30% आपको पास करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा हिंदी में। तो कोई टफ नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, उसके बाद साथियों पेपर 2 मेंस का, ये इम्पोर्टेंट साथियों, और इसी से आपका मेरिट बनता है। पेपर 2 साथियों जीके जीएस होगा, जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 होंगे साथियों, 200 नंबर का। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग वही होगा साथियों 1/5। ठीक है, 5 क्वेश्चन होगा साथियों, ठीक है, 5 क्वेश्चन पे आपका 1 नंबर कटेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को समझते चलेंगे। कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको समझा पाएँ, आपसे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। तीसरा स्टेज आपका आएगा साथियों फिजिकल का। जब पीटी आप दे देंगे, मेंस देंगे, उसके बाद साथियों तीसरा आपका फिजिकल आता है, और इसी के पश्चात आपका मेरिट बनता है साथियों। इस फिजिकल में याद रखिएगा 1600 मीटर दौड़ना होता है साथियों, 6.5 मिनट में लड़कों के लिए। वहीं 1000 मीटर दौड़ना पड़ता है साथियों लड़कियों को 6 मिनट में। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। हाई जंप साथियों 4 फीट लड़कों के लिए और 3 फीट लड़कियों के लिए है। वहीं आगे बात की जाए तो साथियों लॉन्ग जंप है, जो कि 12 फीट लड़कों के लिए और 9 फीट लड़कियों के लिए। तो ये था साथियों आपका तीनों स्तर समझा दिए। अब साथियों हम लोग प्रीलिम्स और मेंस एक एक करके चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, यह आपका त्रिस्तरीय एग्जाम है और इन तीनों स्तर को हम समझा दिए, प्रीलिम्स, मेंस और आपका फिजिकल। अब आगे हम लोग बात करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है साथियों प्रीलिम्स क्वेश्चन एनालिसिस। साथियों प्रीलिम्स में जो आपका क्वेश्चन का वेटेज होगा, तो देख सकते हैं आपसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सभी पूछे जाएंगे। हिस्ट्री में साथियों आपको 18 से लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी तक साथियों 2008 से हम बात करें, 2008 से साथियों 2021 का जो पेपर है हुआ था, उन सब का बात कर रहे हैं, तो लगभग साथियों आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं, खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। अब हिस्ट्री में भी साथियों आप सभी को पता होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे अधिक वेटेज रहता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री पर सबसे अधिक फोकस आप सभी को करना है। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी की बारी आती है साथियों। इसमें 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों हम एवरेज लेकर चल रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है इस सभी को हम एवरेज लेकर चल रहे हैं। हर साल इतने क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, 18 से 20 के बीच, 13 से 15 के बीच। तो इस प्रकार से आप लोग समझते चलेंगे। ज्योग्राफी में साथियों आप वहीं देखेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन हर बार देखे जाते हैं। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं साथियों। पिछले बार थोड़ा पूछा गया था, इसलिए आप इकोनॉमिक्स में 5 से 7 क्वेश्चन को लेकर चल सकते हैं। एवरेज हम लोग लेकर चल रहे हैं, इस चार्ज को याद रखिएगा, एवरेज है ये सभी। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। फिजिक्स में आप साथियों 5 से 7 क्वेश्चन देखेंगे, केमिस्ट्री में आप 5 से 7 देखेंगे, लेकिन साथियों बायोलॉजी में सबसे अधिक देखेंगे आप 8 से 10 क्वेश्चन। बीपीएससी में भी साथियों आप बायोलॉजी से ही क्वेश्चन अधिक देखेंगे, और बिहार दरोगा में भी आप देख सकते हैं कि साथियों 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ बायोलॉजी से पूछा जा रहा है साइंस में। उसके बाद साथियों जो तीसरा होता है वह करेंट अफेयर का वेटेज होता है बिहार दरोगा में। इससे अकेले 20 से 25 कभी कभी 30 भी चले जाते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे साथियों, इसका अकेले भागीदारी बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो करेंट अफेयर पे फोकस बनाए रखना है और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पे। ठीक है,
आपका क्लियर हो जाएगा। साथियों अब हम लोग मेंस का बात करेंगे, मेंस पेपर 2 का बात करेंगे। साथियों मेंस पेपर 1 में अभी बता दिया आपको कि सिर्फ हिंदी होगा, इसलिए उसका बात नहीं होगा। आपका पेपर 2 जो कि मेरिट इसी से बनेगा। साथियों इसमें आपको देखना है कि हिस्ट्री से आपको 15 से 18 क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, ठीक है। वहीं पॉलिटी की बात की जाए तो इससे 12 से 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से साथियों 12 से 15 क्वेश्चन, और आपका इकोनॉमिक्स से 5 से 7 क्वेश्चन। साथियों हम जल्द ही आपका नेक्स्ट क्लास लाएंगे जिसमें यह भी आपको बताएंगे कि बिहार दरोगा में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये सभी जो हैं इसमें सबसे बेहतर कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम क्वेश्चन बैंक पे काम कर रहे हैं, आपको जल्द ही वो टॉपिक भी निकाल कर दे देंगे, ठीक है। आप लोग बस इस चैनल से बने रहें, एकदम इतना आसान आपको कर देंगे कि आप बिहार दरोगा एकदम आपको लगने लगेगा कि एक झटके में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस चैनल से बने रहें, आपको बेहतर चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए उसके बाद बात किया जाए साथियों तो फिजिक्स में आपको 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में आपको साथियों 5 क्वेश्चन, वही बायोलॉजी में आपको 8 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलेंगे। साथियों याद रखेंगे मेंस पेपर 2 जो कि होगा साथियों, इसमें आपको मैथ और रीजनिंग भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग मिलाकर लगभग 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यह हम साथियों आपको 2008 से अभी तक 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इन सभी का पूरा एनालिसिस कर हम आपको बता रहे हैं, चाहे पीटी हो या फिर मेंस हो। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। चलिए उसके बाद है कि आपको बुक क्या पढ़ना होगा। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पे अक्सर बच्चे गलती करते हैं और यहीं पे गलती से उनका रिजल्ट छूट जाता है। अभी हम बहुत सारा यूट्यूब देख रहे हैं या कोचिंग देख रहे हैं कि साथियों जब से बिहार दरोगा का न्यूज़ आया है हम देख रहे हैं यूट्यूब पे कि कुछ प्रैक्टिस सेट हैं, उनका हम नाम नहीं चाहेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट हैं जो कि मतलब मार्केट में छाया हुआ है। लेकिन आप बताइए कि जब तक आप सिलेबस को कवर नहीं करेंगे क्या आप प्रैक्टिस सेट कोई भी लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो हमको यह जानना चाहिए साथियों कि पहले हम लोग सिलेबस को कहाँ से कवर करें, ठीक है, कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा स्रोत होना चाहिए, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। सब लोग प्रैक्टिस सेट की ओर भाग रहे हैं। हम देख रहे हैं बहुत सारा ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे प्रैक्टिस का भंडार लगा हुआ है लेकिन कोई भी सिलेबस की बात नहीं कर रहा है। साथियों इस चैनल पे आपको सिलेबस पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी लगाया जाएगा, लेकिन फोकस सिलेबस पे किया जाएगा। साथियों अब बुक पे बात किया जाए तो सबसे पहले आपका लूसेंट आता है जो कि एक वनडे एग्ज़ाम के लिए, या फिर साथियों आप बिहार दरोगा, बिहार सिपाही भर्ती कह लें, या फिर साथियों जो नॉर्मल किस्म के एग्ज़ाम है इनके लिए साथियों आपका लूसेंट एक कहीं ना कहीं रामबाण है। ये शुरू से ही रहा है और आज भी इसका कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा देखने को असर मिलता है। साथियों उसके बाद हम क्राउन की बात करते हैं तो ये साथियों लूसेंट का सामान्य ज्ञान और क्राउन का सामान्य ज्ञान लगभग एक ही है साथियों, ठीक है, ठीक है, ये दोनों लगभग एक ही हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक को परचेस कर सकते हैं, किसी भी एक बुक को लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, दोनों एक ही हैं, बस थोड़ा थोड़ा चीज़ का फ़र्क है। मार्केट में जाइएगा दुकान पे तो आप इन दोनों बुकों को देखिएगा, आपको जो भी आसान शब्दों में समझ में आए आप उस बुक को लेकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका किरण कंपटीशन टाइम का एक सामान्य अध्ययन करके बुक आता है साथियों, इसका भी हम आपको अभी इमेज दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, यह भी आप बुक लेकर पढ़ सकते हैं साथियों। तो ये हम आपके सामने 3 ऑप्शन रखे हैं, इसमें से कोई भी सिर्फ एक ही बुक लेना है, तीनों बुक नहीं लेना है, हम आपको पहले ही बता दिए। तीनों अपने आप में बेहतर है और तीनों एक ही लेवल का है साथियों, तो इसमें से कोई भी एक लेना है।
हम सजेशन कर देंगे कि जो स्टूडेंट अभी बिगिनर हैं और बेसिक बनाना चाहते हैं, पहली बार दे रहे हैं या फिर साथियों, तो उनके लिए यह किरण कंपटीशन जो है यह बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि साथियों इसमें थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है, थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा दिए गए हैं, इसलिए यह बेस्ट होगा किरण कंपटीशन का सामान्य अध्ययन। लेकिन जो स्टूडेंट कई बार पढ़ चुके हैं उनके लिए साथियों क्राउन बेस्ट होगा या फिर लूसेंट बेस्ट होगा। अब साथियों, जब आप इन तीनों में से एक किसी भी बुक को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे, पूरा रंग देंगे, फिर आपको क्या करना है, तो लूसेंट का सामान्य ज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव आता है साथियों, ठीक है, इसको आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में यूज़ करना है। ठीक है, किसी भी कोचिंग का प्रैक्टिस सेट नहीं लेना है शुरू में, आपको हम बार बार बता रहे हैं। ठीक है, आपको यही लेना है, क्योंकि साथियों यकीन मानिए कोई भी कोचिंग वाला प्रैक्टिस सेट आयोग वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाएगा। क्वेश्चन आपका लूसेंट से बनता है, क्राउन से बनता है, कंपटीशन से बनता है, और आपका जब क्वेश्चन इन सभी बुकों से बनेगा तो आपको इन सभी बुकों का ही ऑब्जेक्टिव भी पकड़ बनाना चाहिए। ठीक है, तो आप इस बुक पे पकड़ बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, इस सभी जो बुक हैं साथियों, इन बुक अपने आप में बहुत ही बेहतर बुक है। तो हम एक बार नहीं बार बार बोलेंगे साथियों, किसी भी बुक को 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप किसी एक बुक को ही पढ़ें, लेकिन उसको 10 बार पढ़ें। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम आपसे नहीं छूटेगा, यह आप 100% यकीन मानें। तो यह था साथियों आपका बुक। अब चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कुछ। उसके पहले हम आपको साथियों बुक का फ़ोटो दिखा देते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, लूसेंट सामान्य ज्ञान का, इस प्रकार से आपको देख सकते हैं, इस प्रकार से बुक है। ठीक है, उसके बाद साथियों आप क्राउन है, क्राउन का सामान्य ज्ञान, क्राउन पब्लिकेशन का है, तो यह आप देख सकते हैं। मार्केट में जाइएगा आपको मिल जाएगा कहीं भी। उसके बाद है साथियों, यह देख सकते हैं किरण कंपटीशन का है, यह सामान्य ज्ञान। अब इसमें हम क्यों बोल रहे हैं साथियों, तो देखिए इसमें बहुत अच्छे ढंग से क्या है साथियों, तो एनसीईआरटी नवीनतम पैटर्न पर आधारित यह बुक है, जिसमें क्या है साथियों, तो फैक्टों पे बात की गई है। बहुत ही अच्छा आपको फैक्ट मिलेगा, और यह बिगिनर स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि बिगिनर स्टूडेंट को अधिकतर क्वेश्चन में क्या होता है साथियों, टॉपिक में कन्फ्यूज़न होता है। इसमें आपको इतिहास मिल जाएगा साथियों, सब कुछ, भूगोल मिल जाएगा, संविधान, पूरा राज्य व्यवस्था मिल जाएगा, अर्थव्यवस्था मिल जाएगा, विज्ञान मिल जाएगा, सभी कुछ मिल जाएगा साथियों, जो कि आपके सिलेबस में है। तो इस प्रकार से साथियों आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका लूसेंट का यह सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव का बुक। इसी को आपको साथियों सारा बुक कवर कर लेने के बाद आपको इसी को प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, इसी को प्रैक्टिस करते रहना है, आपका बिहार दरोगा कोई नहीं रोक पाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, बिहार दरोगा आपका कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो मार्केट में जितना भी आप घूमिएगा, यूट्यूब में जितना घूमिएगा, आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे भ्रमित किया जाएगा, भड़काया जाएगा। तो इस चीज़ लिए हम आपको बता रहे हैं साथियों कि आप लोग इधर उधर के चक्कर में मत रहें। आपको जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस पे कंसंट्रेट बनाए रखें। उसके बाद आयोग से आप चैलेंज कर सकते हैं, ना कि चैलेंज आयोग आपसे करेगा। ठीक है, योग्य बनिए, किसी के द्वारा चलाए जाए मशीन का उपयोग जैसा मत आप लोग होइए। ठीक है, हम बार बार यही बोलेंगे साथियों। एक सबसे इम्पोर्टेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। क्या आपको बिहार दरोगा की पूरा सिलेबस यहाँ पे चैनल पे पढ़ना है, या फिर साथियों आपको हम प्रैक्टिस सेट लगवाएं? आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही चलेंगे। ठीक है, तो वैसे तो हम साथियों आपको बिहार दरोगा के लिए पूरा सिलेबस सोच रहे थे कवर करवाने के लिए, क्योंकि साथियों अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। आपके पास साथियों अगला महीना में भी अगर आपका नोटिफिकेशन निकलता है, अगला महीना में साथियों अगर आपका फॉर्म भराता है, फिर भी आपको 5 महीने का टाइम दिया जाएगा। तो लगभग साथियों आप बहुत ही अच्छे ढंग से साथियों बिहार दरोगा के सिलेबस को कवर कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग का एडवाइस बहुत ही ज़रूरी है साथियों, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग सिलेबस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप लोग साथियों ऑब्जेक्टिव या फिर
टिक सेट लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर कमेंट बताइएगा। और एक चीज़ आपको हम बताए हैं कि कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना हो तो साथियों सबसे पहले उस एग्ज़ाम का सिलेबस पे पकड़ होना चाहिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट साथियों कि उस एग्ज़ाम में लगभग 8 से 10 वर्षों में कैसा प्रश्न पूछा गया है, क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, किस टॉपिक से अधिक पूछे गए हैं, इस पे आप फोकस करें तो ज़्यादा समझ में आएगा। किसी का बुक लेकर पढ़ने से अच्छा है कि आप खुद का अपना बनाएं तो बेहतर होगा। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप पहले बुक पढ़िएगा, फिर आप क्वेश्चन बैंक को पढ़िएगा, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को देखिएगा, खुद से ऑब्जेक्टिव लगाएगा, तब वही आप प्रैक्टिस सेट जहाँ पे आप 20, 30, 40 ऐसे सही करेंगे, वहीं पे साथियों आप 70, 60, 80 ऐसे करेंगे। यकीन मानिए यह चीज़ कर देखिएगा आपका, उसके बाद आप कमेंट कीजिएगा। तो यह था साथियों मेरे द्वारा कुछ बिहार दरोगा के लिए रणनीति, जो कि अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कर बताइएगा, अगर बुरा लगा हो तो भी बताइएगा, ठीक है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि आप सभी को बेहतर चीज़ बताना, बेहतर समझ देना, ताकि आप लोग अपने लाइफ में जल्द से जल्द सफल हों, ठीक है साथियों। तो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें साथियों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग यह बताइएगा कि आप लोगों को इस चैनल पे बिहार दरोगा का क्या चाहिए, क्या वह डिटेल में सिलेबस चाहिए या फिर प्रैक्टिस सेट चाहिए, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग बताइएगा, तभी हम चीज़ को सिलेबस को आगे स्टार्ट करेंगे। तो जल्द ही बताइएगा साथियों, आपका इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।